नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण एक नई रीडिंग के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज मैंने कार्ड शफल पहले ही कर लिए हैं, आप लोगों के सामने नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे कलेक्टिव्स की मेरे पास है, क्योंकि मैं रोज़ इंटरेक्ट करता हूँ इस एनर्जी से। दोस्तों, ये जजमेंट आ रहा है ईश्वर का आपके लिए बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ये सूर्य ग्रहण पास हुआ है, अभी निकला है, और शनि का ट्रांजिट जो हो रहा है, आप लोग अपनी कुंडली में मीन राशि देख सकते हैं। मीन राशि में ट्रांजिट है और वो जहाँ भी है उस परिस्थिति का न्याय आपको मिलकर के रहेगा, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। बहुत सारे लोग अपने साथियों की लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हैं, उनसे बहुत परेशान रहे हैं या किसी परिवार के व्यक्ति से इस तरह के परेशान रहे हैं। फैमिली मेंबर कोई है जिसने आप लोगों को इस तरह से परेशान किया है, इस तरह से आपको धोखा दिया है कि आप समझ ही नहीं पाए हैं बहुत लंबे समय तक। और ये व्यक्ति आपके साथ खेलता रहा है, एक तरह से आपके एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को प्रयोग करता रहा है अपनी गलत गतिविधियों में। आपने इसको जो भी दिया, ये गलत गतिविधियों में प्रयोग किया है सारी चीज़ें। आपने इसको धन दिया है तो वो, आपने अगर इसको प्रेम दिया है तो उसका भी इसने गलत उपयोग किया है। आपने इस पर विश्वास किया है तो उस पर भी इसने आपकी पीठ पर खंजर भोंका है, आपके खिलाफ काम किया है, आपके प्रेम के बदले आपको धोखा दिया है इसने हमेशा। तो अब उस परिस्थिति का न्याय होने जा रहा है, इसी वर्ष होगा। इस वर्ष के अंत तक आते आते ये न्याय प्रस्तुत होगा, बाकी आपके कर्मों के अनुसार। जो भी आपने कुछ ऐसे कर्म ना किए हों जो कि ये न्याय आपके फेवर में भी ना जाए। जब देखिए न्याय होता है तो दोनों तरफ का होता है, इतना याद रखिएगा। अपने आप को सफ़ेद पेंट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर की मलिनता को भी पहचानते हैं और आपके बाहर के आकर्षण को भी। ईश्वर से अंदर और बाहर कुछ नहीं छुपता है, और ईश्वर जो है देखने वाले होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट किस बात पर आ रहा है? जो आपने प्रेम दिया है, एक ऐसा प्रेम जो बहुत ही हीलिंग क्वालिटी का था। आप बहुत ही इमोशनल थे किसी व्यक्ति के लिए, अब आप ईश्वर के लिए हैं, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सहारा है आपके जीवन का। ये उन लोगों के लिए है जो इस परिस्थिति में हैं, जिन्होंने ये प्रेम कहीं और दिया और उनको कुठाराघात मिला, उनको धोखा मिला, उनको उनकी पीठ में खंजर भोंका गया, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया उनके प्रेम के लिए कि जैसे उन्होंने अपराध कर दिया हो। उनके साथ प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके चीट किया, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया प्लानिंग और प्लॉटिंग करके। इसमें आपके परिवार वाले शामिल हो सकते हैं, इसमें आपके लव्ड वंस के परिवार वाले हो सकते हैं। ये सारे लोग मिल करके आपको धोखा दे रहे थे किसी तरह से, किसी भी तरह से। इनका मकसद था कि आपको तोड़ दिया जाए, किसी तरह से, इस तरह से तोड़ दिया जाए कि आप या तो आत्महत्या कर लें, या फिर आपको इस तरह से डिप्रेशन में डाल दिया जाए कि आप कभी खड़े ना हो पाए। इसमें आपके बहुत करीबी लोग हैं, और अब ईश्वर उनको दिखाएंगे कि इनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने ही, जो व्यक्ति आपके लिए समर्पित रहा है, उसके खिलाफ ही आप प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहे हैं।
जिस व्यक्ति ने आपको हमेशा प्रेम से देखा है, उसके खिलाफ ही आप लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अब ईश्वर उनको देख रहा है ना, ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जिसके पास कपड़े भी नहीं हैं। तो ऐसे ईश्वर इनको स्ट्रिप डाउन करेंगे, इनको समाज में नंगा करेंगे, समाज में इनकी बदनामी होगी, समाज में इनके कृत्यों को, इनके कुकृत्यों को बताया जाएगा कि ये क्या है, असलियत इनकी क्या है। ऐसे ये खुल करके आएगी, इनकी बदनामी होगी, इनका धन जाएगा, इनके साथ बहुत बुरी चीजें होने वाली है। याद रखिए, बहुत बुरी तरह जो इल्जाम इन्होंने आप पर लगाए हैं वो सब इनके ऊपर वापस जाएंगे। ईश्वर यही करने वाले हैं। इनके जो भी एफर्ट थे, ग्रुप एफर्ट, जो इन्होंने एक एक समूह बना के आपके खिलाफ इकट्ठा किए हैं, यूज किए हैं, आपको प्रयोग, आपके ऊपर प्रयोग किए हैं, जो कृत्य, जो काम किए हैं इन्होंने, वो सारे काम लोगों के सामने आने वाले हैं, समाज के सामने आने वाले हैं। और ये खुद प्रभु का बीड़ा है जो उन्होंने उठाया है कि वो इस पूरे कुकृत्य को समाज के सामने रखेंगे। इनकी जो करनी है, जो इनकी करतूतें हैं, वो समाज के सामने आएंगी। ये ईश्वर करेंगे और इस बात पे आप लोगों को भरोसा करना होगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है। जो लोग इस तरह का प्रेम लोगों के लिए रखे हैं, आपने इस तरह से प्रेम किया है अपने करीबी लोगों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने साले सालियों को, अपने सास ससुर को, ये उनके लिए है। क्योंकि उनके ही भाई बहन, उनके माता पिता, उनके साले साली, उनकी पत्नी, उनके सास ससुर, उन्होंने खंजर भोंका है आपके पीठ में। दोस्त भी हो सकते हैं, करीबियों की ऊर्जा है, बहुत करीबी लोग। क्योंकि अगर ये करीबी ना होते तो आपके लिए इतना बड़ा न्याय आना संभव नहीं होता। और ये सामूहिक प्रयास था, ये मैं आपको बता दूं। मिल करके, मिलजुल करके, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके, तब आपको इस अवस्था में डाला गया है कि आप जिंदा ना रहो, आप आत्महत्या कर लो। इस स्ट्रेस में आप जाओ कि आप आत्महत्या कर लो। आपके प्रेम को, ये देख रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई है, ये चेहरा आपको दिखाई देगा, आपको ये चेहरा मालूम है कि ये कौन है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीबी है, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, और ये आपके सामने भी रहा है, आपके आगे पीछे रहा है, आपके आसपास रहा है, लेकिन इसका काम हमेशा ये रहा है कि आपको तलवार मारता रहा है पीछे से। देख रहे हैं ना, आपके गॉड की तरफ आपका जजमेंट ना हो पाए तो आपको भगवान की तरफ जाने से, ईश्वर की तरफ जाने से ये रोकता रहा है कि आप कभी ईश्वर को ना मान पाए, आप कभी एसेंड ना हो। एसेंड का मतलब, आप अगर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं तो उसको भी रोकने का प्रयास किया गया है, आपकी पीठ में खंजर मार के, आपसे सच्चाई छुपा के। और ये लोग खुद क्या कर रहे थे, ये जो व्यक्ति है ये ऑप्शंस देख रहा था आपकी पीठ पीछे, बहुत सारे ऑप्शंस इसको चाहिए थे। ये सारे काले कारनामे करने के बाद ये भी करता था कि आप असेंड ना हो जाएं किसी तरह। ये गलत काम तो करता ही था, लो वाइब्रेशनल व्यक्ति है ये गलत काम करता था, ऑप्शंस तलाशता था आपकी पीठ पीछे। और आप ईश्वर की शरण में रहते थे, आपकी आत्मा चीत्कारती थी कि मुझे न्याय दो प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में रुकावटें क्यों आ रही हैं। आप ईश्वर की तरफ देखते थे कि आपके जीवन में धन की कमी क्यों हो रही है। आप जीवन में देखते थे कि आपकी वैल्यू क्यों नहीं है, समाज के लोग आपको सुनते क्यों नहीं है। ये होता था, आपको कोई सुनता नहीं था, आपको परेशान करते थे लोग, आपको आपके काम बनते बनते रुक जाते थे। ये सारे हर्डल्स ये क्रिएट कर रहा था ये व्यक्ति आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रहा था। समझ रहे हैं ना, यही व्यक्ति है। आपकी आत्मा को ऊपर उठने से रोका है इसने। आप कभी भी अपनी सोल के बारे में जान ही ना पाए कि आप कौन हैं।
इसका प्रयास हमेशा यही रहा है, क्योंकि ये है किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड का मतलब इसको हमेशा अपने काम से मतलब रहा है। इसका काम बन जाए, अब वो चाहे जैसे भी हो, इसको उससे मतलब है। इसको प्लेजर मिल जाए, चाहे जैसे भी प्लेजर मिले, इसको लेना है, चाहे सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से, सीधी उंगली से या उल्टी उंगली से, छल प्रपंच के साथ या सीधे सीधे। इसको करना है, जो इसके मन में आ गया इसने वो किया है पास्ट में। इस व्यक्ति ने सारे चैलेंजेस को, जो भी इसके चैलेंजेस आते थे, उनको छल के द्वारा, बल के द्वारा, धन के द्वारा पूरा किया है। और अब ये सच्चाई भी धन के द्वारा छुपा रहा है। इसका सारा धन बर्बाद हो चुका है सच्चाई को छुपाने में। और इसकी मदद में कौन खड़े हैं? वही आपके करीबी लोग। उन्होंने इसको आगे किया है कि ये जाए और आपके पीछे वार करे। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वो लोग इसको सहारा दे रहे थे। अब आप देख लीजिए आपके जीवन में ऐसा कौन है। बहुत सारे ऑप्शंस में ये गया है, चरित्रहीन रहा है, बहुत ज़्यादा संबंध इसने रखे हैं लोगों से गलत। इसके अलावा ये आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे पाया? लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है। ये मिस अलाइंड है। इसके पास अपनी कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है, नैतिकता नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये हमेशा अपने आप को अलग महसूस करता है। इसको कमिटमेंट इशू है। ये किसी को न्याय नहीं दे सकता। ये व्यक्ति न्याय देने की स्थिति में है ही नहीं। अब हम देखते हैं आगे जजमेंट किस में क्या होगा। ईश्वर, जो भी इसने आपसे लिया है ईश्वर आपको वापस देंगे। जो भी आपसे इसने ठगा है वो आपको ईश्वर वापस दिलवाएंगे, चाहे जैसे भी दें, लेकिन देंगे। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, गिविंग रिसीविंग की एनर्जी है। तो आपने अब तक दिया ही था इसको, आपने जो दिया है वो आपके पास वापस आएगा। इस बात पे जजमेंट है। आपके प्रेम को टेम्परेंस, यानी कि आपका प्रेम आप ईश्वर की तरफ मोड़िए। आपका जो भी प्रेम है, जो प्रेम इस गलत व्यक्ति के साथ था आपका, वो आप प्रेम ईश्वर की तरफ मोड़िए। अपने प्रेम को, टेम्परेंस की एनर्जी है। ईश्वर आपके प्रेम को समझेंगे, आपके दर्द को समझेंगे। आपको उसी तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ अपने प्रेम को मोड़िए। ईश्वर में मन लगाइए, व्यक्तियों में नहीं। ये नश्वर है, ये किसी भी तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ना ही ये स्पिरिचुअली बढ़ने देंगे आपको आध्यात्मिक रूप से, ना ही ये आर्थिक रूप से आपकी तरक्की चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। तो इस तरह के व्यक्ति के साथ आप नहीं रह सकते। आप एक तरह से पीड़ित हैं, बहुत बुरी तरह। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपको जो सोल सर्चिंग है ना, आप जो अपने बारे में खोज करेंगे कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको अलग करता है बाकियों से। जब आप वो खोज लेंगे तो आप एम्प्रेस की ऊर्जा में आएंगे। देखिए मेल फीमेल जो भी हैं, अगर मेल हैं तो एम्परर की ऊर्जा मान लीजिए, और फीमेल हैं तो एम्प्रेस की ऊर्जा। ये वो रानी होती है जिसके पास किसी भी साधन की कमी नहीं होती, बहुत ही धनवान होती है, बहुत ही विचारवान होती है और बहुत ही प्रभावशाली होती है। ये वो शख्सियत है, लेकिन उसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी। खोज आपको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आपको ईश्वर से जुड़ना है, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। आपके दिमाग में वो स्पष्टता आएगी कि आप क्या हैं। ईश्वर से जुड़ना पहली चीज है, पहली शर्त है कि आपको ईश्वर को अपना प्रेम देना है, इसको नहीं, इन लोग व्यक्तियों को नहीं। भावनात्मक रूप से आपको अपने आप को दूर कर लेना है इन लोगों से। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते तो कम से कम इतना आप करें कि आप अपनी भावनाओं को इनसे दूर कर लें,
बस उतना ही काफ़ी है। ईश्वर यही कहते हैं, आप इनसे अपनी भावनाओं को दूर कर लें। किसी भी तरह का प्रेम इन लोगों को नहीं देना है, क्योंकि ये उस प्रेम के लायक हैं ही नहीं, और ना कभी थे, आगे भी नहीं होंगे। ये हमेशा आपके विरोध में काम करेंगे। और अब ईश्वर इनको जब सजा देने वाले हैं तो ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ईश्वर इनको सजा देने वाले हैं। इनको अपने कुकर्मों की सजा मिल रही है, तो ये आपके पास वापस आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे कि हमको अपने जीवन में शामिल कर लो, लेकिन वो नहीं करना है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को दुत्कारा है, जिस व्यक्ति ने आपके प्रेम को दुत्कारा है, जिस व्यक्ति ने आपके आपके हर उस सपोर्ट को जो आपने इनको दिया है उसको दुत्कारा है, उसकी कीमत नहीं समझी है, तो अब समय निकल चुका है। अब वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो ईश्वर ने अलग कर दिया है उनसे। मैं ये नहीं कहता ये सभी के लिए है, कुछ लोगों के साथी हो सकते हैं वापस आए, वो थोड़े समय के लिए भटके हैं, लेकिन अगर आपके साथियों ने आपके साथ ये कृत्य किए हैं, ऑप्शंस में गए हैं बहुत सारे, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा आपको ईश्वर की तरफ, ईश्वर के जो वरदान है वो आपको मिलने से रोके हैं। उन्होंने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है। आपको लगता है अगर कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है, तो आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसने ये ईश्वर के खिलाफ जाकर के आपके ऊपर तंत्र किया है, आपकी ऊर्जा को चोरी किया है, अपने लिए चीजें बनाई हैं, या आपके बदनामी की है समाज में, जो वो खुद हैं वो आपके ऊपर डाल करके समाज में दिखाया है, वो चरित्रहीन है तो आपको चरित्रहीन बोला है, वो गलत रिश्तों में रहते हैं तो आपको बोला है, वो गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं तो आपको बोला है कि आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। आपके जो भी लव्ड वन है उनको दूर कर दिया है आपसे, आपको अकेला कर दिया है। ऐसे लोगों के लिए आपके मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बार बार आपको ईश्वर की तरफ बढ़ने से रोकेंगे। ये चिढ़ते हैं आपकी ऊर्जा से, क्योंकि आपसे ज्यादा ये आपको जानते हैं कि आप कितने दयालु हो, आप कितना प्रेम करने वाले हो, आप कितना अच्छी आत्मा हो। ये आपसे ज्यादा आपको जानते हैं, इसीलिए ये आपका फायदा उठा रहे थे इतने साल। बहुत लंबे समय की ऊर्जा है। देखिए, इन्होंने आपको ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, देख रहे हैं आप, ऑप्शंस के लिए यूज किया है आपको। आपको इन्होंने एम्प्रेस को देखा कि नहीं, जैसे इनके साथ जो बाकी गंदे रिश्ते हैं उसी तरह से आपको यूज किया है इन्होंने। इनको आप में और उन गंदे लोगों में कोई फर्क नहीं मालूम हुआ, कभी भी इनको फर्क नहीं मालूम हुआ, और अब भी नहीं होगा। अभी सिर्फ इनकी गर्ज है, अभी ये आ रहे हैं क्योंकि इनके जीवन में चीजें खराब हो रही हैं, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, तो अब ये आपको बहुत प्रेम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनकी गर्ज है। इनको इनको लग रहा है कि आप चले जाएंगे तो इनके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। वो ऑप्शंस नहीं बचेंगे, वो जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते वो नहीं बचेगा, जो इनकी आज़ादी है वो समाप्त हो जाएगी, वो लग रहा है इनको। तो इन्होंने हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। देखिए, द मून का कार्ड है, और द मून का कार्ड कह रहा है कि ये आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग भी किया है, आपकी भावनाओं को आहत किया है, आपके ऊपर प्लानिंग करके इन्होंने प्रोजेक्शन भी किए हैं, ताकि ये इन 7 ऑफ कप्स का, यानी इन ऑप्शंस का भरपूर उपयोग कर सकें, इंजॉय कर सकें। आपको कंफ्यूजन में रखा है, आपके ऊपर इम्पोज किया है। देख रहे हैं, ग्लोब है हाथ में, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा एक ऑप्शन आपके बगल में खड़ा करके उससे आपकी तुलना की गई है कि ये ऐसा है तो ये कैसा है, ये ऐसा है तो ये कैसा है। एक बाजारू व्यक्ति से, या फिर एक ऐसे गंदे रिलेशन में जिसके साथ ये रहे हैं, जो भी इनके साथ होता था उससे आपकी तुलना की जाती थी। आप सोचिए,
इन्होंने ऐसा किया है। और कमिटमेंट इश्यू क्यों थे इनके साथ? इनके परिवार वाले, ये इनका परिवार है, ये आपका परिवार भी हो सकता है या इनका परिवार हो सकता है। ये इन लोगों के साथ मिले हुए थे जिन्होंने कभी भी इनको कमिटमेंट नहीं देने दिया है। इनके ऊपर मून मैजिक भी इन्होंने आपके ऊपर किया है उनके साथ मिलके, और इनके परिवार वालों ने इनके ऊपर किया है ताकि ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए। लेकिन इस व्यक्ति के मन में था हमेशा से, क्योंकि इसकी आदत थी ये, इसको मत भूलिएगा। और जिसकी आदत होती है वो व्यक्ति, उसके ऊपर मैजिक किया जाए तो भी वो वही बिहेव करेगा। बस ये है कि वो बिहेवियर उसका पक्का हो जाएगा, वो व्यवहार उसका पक्का हो जाएगा, और ज्यादा वो आपको समझना ही बंद कर देगा, बस इतना होगा। लेकिन इच्छा इसकी भी है, ये मत भूलिए कि सिर्फ इनके ऊपर तंत्र कर दिया गया तो ये ऐसे हो गए, नहीं। इच्छा इनकी अंदर से ऐसी है क्योंकि आदत ये पुरानी है, नई आदत नहीं है। हेरोफेंट का कार्ड आया है। अपने आप को, ये जो टीम है ना इनकी, आपके परिवार हो सकते हैं या इनके भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं। ये उनके साथ मिलकर के प्लानिंग करते थे आपके खिलाफ। भले ही आप इनकी पत्नी हैं, पति हैं, आप इनके बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं। एक हेरोफेंट का रिश्ता है, मुझे शादी वाला रिश्ता लग रहा है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो सामाजिक मान्यता मिली हुई है जिसको, वो इस रिश्ते में आपके साथ थे, लेकिन आपकी जगह किसी और को दे रहे थे। हर बार किसी नए व्यक्ति को जगह दे रहे थे, या किसी एक व्यक्ति को इन्होंने दी भी है पास्ट में हेरोफेंट। जैसा कि हो सकता है इन्होंने दूसरी शादी भी की हो छुप करके, आपको ना बताया हो, आपके बारे में बुराई करके। या तो इनका प्लान था कि ये सब करने के बाद, आपकी बुराइयां फैलाने के बाद, अपनी जो ऊर्जा है वो आपके ऊपर, आपको दिखा करके इन्होंने समाज में दिखाया है कि नहीं, जैसे ये खुद चरित्रहीन है तो आपको चरित्रहीन बोले हैं। जैसे ये खुद गलत रिश्तों में थे तो आपके लिए बोला गया। जैसे ये खुद गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे थे, ये और इनका परिवार या इनके दोस्त या आपके परिवार, कोई भी गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे थे तो आपके लिए बोला गया है कि आप गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं। प्रयोग आप ही का धन करते थे, लेकिन उस धन को रोकने के लिए उस पर तंत्र करवाते थे ताकि आपके घर जीवन में धन ना आए, आप निर्धन रहें, आप परेशान रहें। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो भी, जिनके साथ ये एंजॉय करते थे, इस टीम के साथ एंजॉय करते थे अपने परिवार के साथ, वहां पर आपकी हंसी उड़ाने के लिए, ये देखो कितना परेशान है, देखो कितना परेशान है, देखो हमने तो ये कर दिया इसके साथ, हमने तो ये कर दिया। बड़े खुश होते थे। और ये चीजें आपको नहीं पता है जो मैं बता रहा हूं। बहुत हंसी उड़ाई गई है आपकी, आपकी जो इमेज है उसको डाउन किया गया है। आपने चुपचाप सहा है क्योंकि आप सीधे ईश्वर की तरफ मुड़ गए हैं। इतने दुखों के बाद आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर है जो आपकी नाव को पार लगाएंगे। तो अब माफ नहीं करना है, आगे बढ़ना है जीवन में। आप सभी लोग वो ऊर्जा है, वो दिव्य ऊर्जा है जिनको ईश्वर ने इतने कठिन समय इसलिए आपको दिया है ताकि आप अपने आप को पहचान पाए। और एक बार आप पहचान गए ना, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपने पतन का कारण बनेंगे स्वयं। ये खुद अपने जीवन में पतन लेकर के आएंगे, एक ऐसी गिरावट, एक ऐसी गिरावट कि इनके अंदर ताकत नहीं होगी दोबारा खड़े होने की। आपको ये देखेंगे आगे बढ़ते हुए। असहनीय पीड़ा जो आपने झेली है उसका परिणाम मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए इनको दोबारा ना स्वीकार करने के लिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार मत करिए अपने जीवन में दोबारा जो आपके पतन का कारण बने हैं भूतकाल में, क्योंकि ये लोग नहीं सुधर सकते। ये आदत से बाज नहीं आएंगे, इनकी आदत है। ये जो टीम है इनका परिवार वाले अब ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके परिवार वाले
आपको जरूरत के समय अकेला छोड़कर जाने वाले, ये अब आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में अब कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी। तो आपको इनको स्वीकार नहीं करना है। ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपकी आत्मा को वार करता है, आत्मा पर वार करते हैं, आपकी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा से पलते हैं, आपकी जो पवित्र ऊर्जा है उससे पलते हैं ये लोग, और आप ही के ऊपर जो है प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं आपको परेशान करने की पीठ पीछे, और आपके ऊपर तंत्र करते हैं, आपकी ऊर्जा को चोरी करते हैं, अपने जीवन में चीजें क्रिएट करते हैं और आपसे ही जलते हैं। तो आपको कोई शब्दों के बाण नहीं चलाने हैं, दो टूक शब्दों में बोलिए, जो भी बोलना हो बहुत साफ कोई से बोलिए, और डरिए मत। भले ही आपके पास खाने को ना हो, भले ही आपके पास रहने को ना हो, डरना बंद कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करते हैं तो कुछ दिन का संग्राम जरूर होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो ईश्वर भी आपका कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर को जरूरत है आप अपनी आत्मा को स्वतंत्र करें, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए काम करें, तभी आपके जीवन में न्याय आएगा, तभी आपके जीवन में नया सवेरा आएगा। मैं निर्वाण ओरेकल इस टेलिंग से आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि न्याय का वक्त है, न्याय की घड़ी है, अपने लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद कीजिए ईश्वर को और अपना पूरा प्रेम, पूरी आस्था, पूरा विश्वास ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और साथ ही अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो ईश्वर से उनको भी स्वीकारिए, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हैं। हमारी गलतियों को भी क्षमा करने का ईश्वर के पास अधिकार है, और वो हमारी गलतियां भी क्षमा करेंगे अगर वो क्षमा करने लायक हैं तो। कोशिश कीजिए कि हमसे गलती ना हो, कोशिश कीजिए कि ऐसी गलतियां ना करें जो कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये जो न्याय है ये बहुत सारा तूफान लाने वाला है आपकी जिंदगी में। आप ये समझ लीजिए कि ये उस नदी की बाढ़ की तरह है, जहां पर एक तरफ आप खड़े हैं और दूसरी तरफ आपके विरोध में षड्यंत्र करने वाले लोग, और नदी में बाढ़ आएगी तो आप अकेले हैं, लेकिन आपको ईश्वर एक मजबूत जमीन दे रहे हैं जो कटेगी नहीं। ईश्वर का ही सहारा है और उनकी तरफ रेत ही रेत है, क्योंकि उनका जो जमीन है, उनकी जो जमीन है वो वही है जैसे वो खुद है, ना बातों के पक्के, ना इरादों के पक्के, ना कर्मों के पक्के। तो उन्होंने अपनी जो जमीन है वैसे ही उसी प्रकार की जमीन पर वो खड़े हैं जैसे वो खुद है, जो बह जाने वाली है समय के साथ। क्योंकि समय के साथ बहते रहे ना, अपने नियत में समय के साथ चेंज करते रहे। ये अच्छा है इस समय तो इसको यूज कर लेते हैं, वो अच्छा है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो कभी भी ये पक्के नहीं रहे हैं अपने इरादों में, अपने समर्पण में कभी पक्के नहीं रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी रिश्ते को समर्पण भाव से नहीं देखा, ना ही कभी निभाया है। तो वैसी ही जमीन इनको मिलने वाली है जो कि ना पक्की है, समय के साथ बह जाने वाली। तो ये सारे लोग उस न्याय की नदी में बह जाएंगे जिसमें बाढ़ आने वाली है। जमीन आपकी भी हिल सकती है लेकिन बहेगी नहीं, भरोसा रखिए, क्योंकि आपके पास ईश्वर रूपी वृक्ष है, उसको पकड़ के रखिए।
ईश्वर रूपी वृक्ष को पकड़ लेंगे तो नहीं बहेंगे, और अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आप भी बह जाएंगे। बस मैं इसी के साथ आज की रीडिंग का समापन करूंगा। निर्वाण आपसे विदा लेता है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।